बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़ेह हो चुकी और दो सुप्रीम कोर्ट एक बिल्डिंग में काम कर रही हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है तो दूसरी का जस्टिस मंसूर अली शाह। आज 63A की नज़रसानी के हवाले से केस की समाअत थी। बहुत अहम केस था, बहुत बड़ा केस था, लेकिन इसकी समाअत ना हो सकी, जिसकी बुनियादी वजह जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच में शामिल ना होना था। जस्टिस मुनीब ने यूं समझ लें कि बगावत कर ली। उन्होंने बेंच को खत लिख दिया और उस खत में मुनीब अख्तर ने क्या कहा है और आज की समाअत का में क्या क्या हुआ, बिल्कुल जूं का तूं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जस्टिस मुनीब ने जिस नजरसानी की जिस कमेटी की तश्कील पर या स्ट्रक्चर पर एतराज करते हुए बेंच में न बैठने का फैसला किया है, उस कमेटी के हवाले से कुछ अहम और सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने जरूर पेश करेंगे। आज केस की समाअत होनी थी 11:30 बजे, ताम थोड़ी सी ताखिर से शुरू हुई। तो जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई, पहले सरसरी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई और जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई है। समाअत अब कल फिर सुबह 11:30 बजे होगी, क्योंकि आज जस्टिस मुनीब अख्तर जो 63A की बेंच के जो आथर जज हैं फैसले के, वो तशरीफ फरमान नहीं हुए। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरे अदालत में पहुंचे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरे अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था, उसमें 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। ये वो पलटवार था जो एक बार जस्टिस मुनीब ने किया, उसका पलटवार जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया। तो इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा है कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जहां मैंने आपसे कहा था ना कि अहम तरीन इंकशाफात हैं, उसमें अहम तरीन मामला यह है कि नजरसानी केस की दरख्वास्त की समाअत का फैसला उस जजिस कमेटी ने किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जजेस ने किया था, जिसका हिस्सा खुद जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जिसका हिस्सा खुद जस्टिस मुनीब अख्तर थे। ताहम उसका ऐलान अभी हुआ है। इसके अलावा यानी अगर इस बेंच में बैठने से एक जज इनकार कर सकता है, तो फिर कल ऑडियो लीक्स के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह जिस बेंच का हिस्सा है या जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो बेंच भी दोबारा से तश्कील दिया जाएगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से जो एक बेंच बनाया गया है, उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और कहा कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसा जेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बहुत अहम मुकदमा है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिया कि कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसान की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी और कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील सरे 9 होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर
दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। इस तरह अदालत ने केस की समाअत जो है कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है या जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है या जो चीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यकीन माने सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही कई तनाज़ात का शिकार है, पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो इंतहाई नीचे गिर चुका है, वो मजीद नीचे गिरने जा रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो टाइम जो अदालत का है वो तकरीबन 9:30 बजे का है, लेकिन जजेस 9:40 पर आते हैं और 10:30 से 11 बजे तक अदालती कार्रवाई मुकम्मल भी हो जाती है। क्या होती है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी 11 बजे जज साहबान अपने चैम्बर में चले जाते हैं। ये केस की रिवायत है, ये अदालतें चल रही हैं और ये अदालतें अवाम को इंसाफ देंगी। किस तरह का इंसाफ देंगी, ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। जो लास्ट इजलास, इससे पहले जो इजलास हुआ था मेरे ख्याल में 18वां इजलास, उसमें खुद जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। उसमें यह तय हुआ था कि जो भी केसेस या जो भी नजरसानी की अपीलें एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं, उनको निपटाया जाए। और उनमें ऑडियो लीक्स का केस भी शामिल था, उसमें 63A भी शामिल था और दीगर केसेस भी शामिल थे। और इस तरह ये हुआ कि जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए गए, बेंचेस बाद में तश्कील दिए गए। लेकिन अब एतराज किस चीज का? यानी आपके सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल सिस्टम लाना चाहते हैं क्या? एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रही है। एक इमारत में 2 सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज शाह है। ये क्या तासुर दिया जा रहा है दुनिया को? ये सुप्रीम कोर्ट है, किसी मदारी का नहीं, अड्डा नहीं है कि जिसको इस तरह तमाशा बनाया गया है। तमाशा बन चुका, तमाशा बनाया है पंजाबी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट ने, और पंजाबी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाया, क्योंकि पंजाबी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट के अपने मुफादात होते हैं। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले वाले विलाग में बताया कि 300 वकला के गैर दस्तखतशुदा एक खत पहुंचा है जिसमें जजेस को थ्रेट किया जा रहा है कि आप आईनी अदालत को, ये सुप्रीम कोर्ट कौन होती है ना मानने वाली? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पार्लियामान को काम करने दे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पार्लियामान अगर कोई आईनी मामला उठाती है तो उसकी तशरीह करे, और अगर एक तशरीह का केस आ जाता है, एक फुल कोर्ट बन जाता है, जितने दिन फुल कोर्ट चलती है तब तक दीगर केसेस कहां जाएंगे? यही वजह है कि मोर देन 60,000 केसेस पेंडिंग है फ्रॉम 2010, उससे भी शायद पीछे चले जाएं। लोग मर चुके, सड़ चुके, लेकिन उनकी अपीलें, उनकी दरख्वास्तें सब कुछ पेंडिंग में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुतवातिर सियासी केसेस सुन रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सियासत खेल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस गुड टू सी यू खेल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने मनपसंद चहितों को उस मनसब पर पहुंचाना चाहते हैं जिसने पाकिस्तान का तिया पांचा कर दिया है, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है। तो बहरहाल आज जस्टिस मुनीब ने अपनी असलियत दिखा दी, और जस्टिस मुनीब जैसे क्या कहूं मैं, मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। फिर तौहीन अदालत का मामला भी आता है, जबकि अदालत खुद अपनी इतनी बार तौहीन करती है और इस तरह तौहीन करती है कि ये मामला तारीख में दर्ज होंगे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ऐसी भी थी कि जहां जजेस दस्तों गिरेबां होते थे, जहां आवाम को इंसाफ नहीं मिलता था, जहां जजेस शोहरत की खातिर सियासी केसेस लेते थे, जहां जजेस के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में ट्रक आया करते थे, ट्रकों वाली सरकारें हुआ करती थी। तारीख में लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सांसें बैठकर हुक्म दिया करती थी चीफ जस्टिस को कि फैसला किस तरह करना है, इमरान खान को किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह बेंच बनाने हैं, किस तरह आम आवाम को इंसाफ से महरूम रखना है, किस तरह अपने चहितों को गुड टू सी यू कहकर घड़ी के कांटे रिवर्स करने। ये तारीख लिखेगी कि विद इन सेकंड्स एक शख्स था जिसका नाम इमरान खान था, उसको दर्जनों केसेस में विद इन फ्यू सेकंड्स उसको जमानतें दे दी जाती थी, आइन को बाला ताक रख दिया जाता था। और फिर एक जज कहता था कि आइन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो इसका मतलब ये, मैं जस्टिस उमरता बंदयाल की बात कर रहा हूं, उसने केस में कहा था कि आइन सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दस्तक दे रहा है, मतलब ये कि आपने आइन को सुप्रीम कोर्ट निकाली दे दी है, सुप्रीम कोर्ट बदर किया हुआ है कि वह बेचारा बाहर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है कि बंदयाल साहब मुझे भी सुन लो, मैं भी हूं। तो बहरहाल 63A का केस इंतहाई अहम नौयत का केस है,
कल फिर समाअत होगी। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि मुनीब अख्तर और जो 8 जजेस हैं उन्होंने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि वो ऐसे किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसको मौजूदा कमेटी ने तश्कील दी है। और ये बहरान कल आपको मजीद शदीद होता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।